सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शाहजहांपुर रोड तोड़ने के मामले में कार्रवाई हुई है, निर्देश दिए गए हैं सीएम की तरफ से। एफआईआर के बाद अब रोड तोड़ने वालों से क्षतिपूर्ति की पूरी वसूली होगी। आपको बता दें, शाहजहांपुर में कटरा विधायक वीर विक्रम सिंह के गुर्गे की गुंडाई सामने आई है। आरोप है कि यहां विधायक के गुर्गे ने नई रोड को जेसीबी से खोद दिया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर नेता के गुर्गे ने अपने 15-20 साथियों के साथ कर्मचारियों से बदसलूकी की, मारपीट की। इस मामले में कंपनी के ठेकेदार ने आरोपी और 15-20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोप के मुताबिक गुर्गे ने ठेकेदार से कमीशन मांगा था और कमीशन नहीं देने पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ये मामला थाना जैतीपुर के बदायूं रोड का है। और इसी पर बातचीत करने के लिए संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, जिस तरह से विधायक के गुर्गों ने सरेआम रोड तोड़ दिया, वो भी उगाही नहीं होने पर अब सीएम ने आदेश दिया है कि क्षतिपूर्ति की जाए उन्हीं लोगों से जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री की जो नीति है वो साफ है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जाएगा। यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों लगातार वो समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और उसमें वो निर्देश भी दे रहे हैं कि पारदर्शी प्रक्रिया हो, और चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो या कोई विभाग, टेंडर भी पारदर्शी हो। और ऐसे में ये शाहजहांपुर का प्रकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश देते हुए सीधे तौर पर कहा है कि ऐसे जिम्मेदारों से क्षतिपूर्ति की वसूली की जाए, जो नुकसान हुआ है उसकी वसूली इन आरोपियों से की जाए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। यानी कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब पीडब्ल्यूडी विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। विभागीय स्तर से रिपोर्ट तलब की जा रही है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है और उसकी क्षतिपूर्ति अब इन विधायक के गुर्गों से की जाएगी। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। दो बड़ी बातें हैं संकेत, एक तो ये कि न्यूज 18 खबर दिखाता है तो उसका असर होता है। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, इसका असर ये हुआ कि सीएम ने इसका संज्ञान लिया है, कार्रवाई के आदेश दिए हैं। चूंकि कटरा विधायक के गुर्गे ने सड़क खुदवाई है तो सिर्फ गुर्गे तक की कार्रवाई सीमित रहेगी या फिर यह कनेक्शन भी ढूंढा जाएगा कि गुर्गा कमीशन की मांग कर किसके लिए रहा था? बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट तलब की है पीडब्ल्यूडी विभाग से, उसमें सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी कि आखिर कौन लोग उसमें शामिल थे, गुर्गा किसके सह पर काम कर रहा था और वो विधायक किसके संरक्षण में काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन सभी की जो भी जिम्मेदार होंगे उससे संबंधित रिपोर्ट तलब की जा रही है और जो क्षतिपूर्ति है, जिन लोगों पर एफआईआर हुई है उनसे क्षतिपूर्ति की जाएगी कि आखिर जो सड़क का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति उन आरोपियों से की जाएगी जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन इस पूरे मामले की तफ्तीश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से निर्देश दिए हैं और सीधे तौर पर कहा है कि तफ्तीश गंभीरता से होनी चाहिए और इसमें जो भी और लोग शामिल हों उनके नाम बढ़ाए जाने चाहिए मुकदमे में। तो एक बात साफ है, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करते हुए निर्देश दिए हैं। जाहिर सी बात है, जो भी इसमें शामिल होगा उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल संकेत, मुख्यमंत्री ने तो सख्ती के आदेश दे दिए, कार्रवाई की बात की, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आए हैं, खासतौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग में, जहां पर एक छोटी सी सड़क बनाने को लेकर लगातार ठेकेदार से उगाही की जाती है और ये उगाही इसी तरह से विधायक के गुर्गे हो या कोई ऐसा जो कि जिम्मेदार व्यक्ति हो वही उगाही करता है। तो अब इस एक्शन के बाद कहीं ना कहीं उन लोगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है जो इस तरह की हरकतें बार बार करते हैं और धमकाते डराते लोगों को रहते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये इससे पहले भी सीतापुर में एक मामला सामने आया, उसमें भी एक सांसद के नाम पे गुर्गों ने एसडीएम के साथ झगड़ा किया था और उस मामले में भी एफआईआर के आदेश हुए और एफआईआर दर्ज हुई। जाहिर सी बात है, जो सरकार की मंशा है उस पर सरकार ने सीधे तौर पर निर्देश दे रखे हैं कि तत्काल ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज की जाए। जो लोग विभागीय अफसरों को डराते धमकाते हैं या फिर टेंडर या कमीशनबाजी इनमें संलिप्त हैं, उन पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए, कार्रवाई की जाए। यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन का ही असर है कि लगातार इन निर्देशों का असर है कि एक्शन हो रहा है। लेकिन संकेत, हर बार मुख्यमंत्री को ही इस तरह के निर्देश क्यों देने पड़ते हैं? हमेशा इस तरह के निर्देश क्यों नहीं वहां के अधिकारी इन सब बातों का संज्ञान लेते हैं? मुख्यमंत्री तो सख्त हैं, लगातार वो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन एक्शन तो वहां के अधिकारियों को ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिए हैं उसमें बाकायदा रिपोर्ट भी तलब की है अफसरों से कि जो अफसर जिम्मेदार हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम उम्मीद यही करते हैं कि इस मामले में कठोर कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया संकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।